अगर जेब में पैसा होगा तो 7 स्टार होटल में ही जाएंगे। आपके मिर्ची लगने की जरूरत नहीं है। हम तो 5 स्टार होटल नहीं 7 स्टार होटलों में भी जाते हैं। आपको मना करो तो भी रुकेंगे नहीं। महलों की मानसिकता रखने वाले ये हमारी तकलीफ क्या जानेंगे। आप रोक सके तो रोक लो, आप रोक लो। रोकने का अधिकार सिर्फ आपके पास 5 साल तक है, उससे ज्यादा आपके पास अधिकार नहीं है। राजस्थान की जनता के पास है। हम तो 5 स्टार होटल नहीं 7 स्टार होटलों में भी जाते हैं कि हमारे परिवार के लोगों ने, हमारे परिवार ने खून पसीने से हमको इस तरह का योग्य बनाया है। आप रोक सके तो रोक लो। हमें 7 स्टार होटलों से आप छोड़ो, 7 स्टार होटल में भी जाते थे और जाएंगे। आपके अंदर अगर ताकत है तो रोक लो, क्योंकि उस होटल के अंदर जाने के लिए सिर्फ किसी की जरूरत है तो आर्थिक ताकत की जरूरत है। अगर जेब में पैसा होगा तो 7 स्टार होटल में ही जाएंगे। आपके मिर्ची लगने की जरूरत नहीं है कि वो समय नहीं है। देश आजाद हो चुका है। हमको संविधान के मार्फत से ये योग्यता मिल गई है। एक वक्त था जिस वक्त हमको 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती थी, तन पर कपड़ा नहीं मिलता था, छत नहीं मिलती थी। कृपलानी जी आज योग्य हो चुके हैं। तो आप 5 स्टार होटलों की बात छोड़ो, 7 स्टार में, और यहाँ नहीं दुनिया के किसी होटल में जाएंगे। आप रोक नहीं सकते हो। तो आपको मना करो तो भी रुकेंगे नहीं। ये महलों की बात करने वाले, ये जो महलों की बात करने वाले, महलों की मानसिकता रखने वाले, ये हमारी तकलीफ क्या जानेंगे। आप हजारों करोड़ रुपए आपने इन महलों के लिए दिए, टूरिज्म के नाम से दिए, विरासत के नाम से दिए। किन किन नामों से ये लूट लुकी, और गांव को कुचल रहे हो, किसान को कुचल रहे हो। विवाद से आवाज को दबाना चाहते हो, आवाज नहीं दबेगी। कितनी भी ताकत लगा दो, आवाज नहीं दब सकती है। ज्यादा से ज्यादा आप क्या कर सकते हो। हमारी विधानसभा क्षेत्र के अंदर आप विकास नहीं दे सकते हो। विकास पहले बहुत करवा दिया, और हमारे पास ताकत होगी तो और विकास करा देंगे। आप रोक लो। रोकने का अधिकार सिर्फ आपके पास 5 साल तक है, उससे ज्यादा आपके पास अधिकार नहीं है। राजस्थान की जनता के पास है। मैं ये कहने के लिए इसलिए कह रहा हूं, अरे चिल्लाओ और चिल्लाओ कि चिल्लाने के अलावा आपके पास सत्यता नहीं है, सच्चाई नहीं है, तर्क नहीं है। जब अवसर मिलेगा जब आप बात कर लेना। सच्चाई आप लोगों के पास नहीं है। मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं। 2 घोषणा मेरे विधानसभा में, एक घोषणा करी कि बाइतू के अंदर बस स्टैंड। सभापति महोदय चर्चा तो कर लेते, ये अधिकारी कर लेते, फाइनेंस वाले। अगर बड़े लोगों के पास समय नहीं है तो बड़े लोगों के पास, तो आप लोगों के लिए भी समय नहीं। पर वहां बाइतू के अंदर कोई सरकारी जमीन 1 इंच भी नहीं है, तो वो स्टेडियम, वो बस स्टैंड कहां बनेंगे। वो तो जन सहयोग से अगर कोई जमीन मुहैया करेंगे, पहले भी अस्पताल बने वो जन सहयोग से बने। वो जमीन की उपलब्धता है या नहीं है, नहीं है। दूसरी एक सामाजिक मना कर ले, आप लोगों से पूछा नहीं है, मना करना होगा तो हम कर लेंगे। ताकत है, ताकत किसकी, लोगों की। ताकत किसकी, अपनी अपनायत की। आपके गरूर को, आपके अहंकार के सामने झुकने वाले नहीं है। लोगों की ताकत है, इसलिए आंख से आंख मिलाकर पूरी ताकत से हम लोग अपनी बात करने के लिए आई हैं। आप दबा नहीं सकते इस बात के लिए। सभापति महोदय जो कुचल रहे हैं, ये गांव में रहने वाले हैं, ये अपने इस पीड़ा को महसूस नहीं कर रहे हैं। ये थन के नीचे खड़े हैं, इनको लग रहा है उस थन के अंदर से कुछ ना कुछ मिलेगा। पर जिस गांव में ये खुद रह रहे हैं, उस गांव के साथ जो अन्याय हो रहा है, वो अन्याय किसी विचारधारा के माध्यम से नहीं, किसी धर्म के माध्यम से नहीं, किसी जाति के माध्यम से नहीं। क्या हो रहा है उन्होंने पढ़ा नहीं, क्योंकि सिर्फ तालियां बजा रहे थे, आगे पीछे ही घूम रहे थे, बधाई ही दे रहे थे। जो पंचायती राज संस्थाओं को, जो स्टेट फाइनेंस कमीशन को पिछली सरकार 5,000 करोड़ वार्षिक दे रही थी, उसको 1,000 करोड़ कम कर 4,000 करोड़ ही रखा। ये महलों को ताकत देने का जो भुगत कौन रहा है, हम लोग गांव में रहने वाले और ढाणियों में रहने वाले लोग जन रहे हैं। वो तकलीफ है, वो तकलीफ जाहिर यहाँ कर रहे हैं। आप उसको, उस तकलीफ का एहसास नहीं कर रहे हो, क्योंकि आप किसी और लाइन में लगे हुए हो, इसलिए वो तकलीफ आपको एहसास नहीं हो रही है।